नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर राहुल गांधी ने अहम बैठकें की हैं। हरियाणा के सीनियर लीडर्स के साथ में मंथन किया गया है। संगठन विस्तार के लिए ऑब्जर्वर के साथ भी बैठक हुई है। 1 महीने में जिला अध्यक्ष बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर संगठन विस्तार के लिए बातचीत हुई है और बैठक जो है वो अब समापन हो चुका है। हरियाणा कांग्रेस की मीटिंग खत्म हुई है और साथ ही राहुल गांधी की हरियाणा कांग्रेस के सीनियर नेताओं और ऑब्जर्वरों से मीटिंग हुई थी और कहा कि संगठन बनाने में सिफारिश नहीं चलेगी। प्रदेश प्रभारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हरियाणा दौरे पर रहे। उन्होंने करीब 3 घंटे तक चंडीगढ़ में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत में राज्य के नेताओं और ऑब्जर्वरों के साथ में मीटिंग की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंचे थे और ऑब्जर्वरों की भी मीटिंग ली है। कांग्रेस सूत्रों ने यह भी बताया कि राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि संगठन बनाने में किसी भी नेता की सिफारिश नहीं चलेगी। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने मेवात के 9 गांवों के किसानों की अधिग्रहित कृषि भूमि के लिए जायज मुआवजों को लेकर जारी आंदोलन के समर्थन में स्थानीय सब डिवीजन कार्यालय तोशाम पर प्रदर्शन किया गया है और एसडीएम की तरफ से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी दिया गया है। इस अवसर पर उपस्थित प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए संगठन के जिला प्रधान रोहतास सिंह सैनी और जिला सचिव एडवोकेट वस्तीराम ने बताया कि मेवात के 9 गांवों की कृषि जमीन को सरकार ने अधिग्रहण किया था। सरकार ने किसानों से वादा किया था कि 71 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सरकार बाद में अपने वादे से मुकर गई है। किसानों से धोखाधड़ी साजिश के तहत में अंगूठा हस्ताक्षर करवाकर 46 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा तय किया गया है। किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है, उसका मुआवजा राशि अब तक नहीं दिया है, जबकि इन्होंने 71 लाख रुपए देने की जो बात थी और वो इन्होंने मतलब 25 लाख कम जैसे मुआवजा दिया है। तो इसके बारे में जब किसानों ने वहाँ विरोध प्रदर्शन किया तो उन पर लाठीचार्ज हुआ। तो इसके लिए हमें किसानों के साथ अन्याय न करने, अत्याचार न करने और उनका उचित मुआवजा देने के लिए इसलिए आज एसडीएम साहब को खबर भिवानी से है, जहां पर आजाद नगर क्षेत्र में 3 साल से गंदा पानी पीने के लिए क्षेत्रवासी मजबूर हैं। शहर के कई कॉलोनियों के लोग बुधवार को जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग में पिछले 3 साल से गंदे पानी की सप्लाई और कई महीनों से सप्लाई न होने पर अधिकारियों से मिले और अपना रोष भी जाहिर किया है। वहीं सांसद धर्मवीर ने भी पब्लिक हेल्थ अधिकारियों पर लापरवाही करने का जिम्मा फोड़ा है। साथ ही कहा कि कहीं उन्होंने इस मुद्दे को लेकर आधिकारिक संग बैठक करने की बात कही है, जिसमें वे जन सूर्यकांत ने भी जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। और हम पिछले 2005 से बैंक कॉलोनी में रह रहे हैं, तब से और अब तक हम देख रहे हैं कि वहाँ पानी की इतनी बुरी समस्या है और हर बार गर्मी में और सर्दी में दोनों टाइम हमारे पानी नहीं आता है। और 20 बार प्रशासन को बोल दिया, एमपी साहब के पास भी जाए, एमएलए साहब के पास भी जाए, हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। देखिए, ये सही बात है, अब तो नहर का पानी भी आ गया, वाटर टैंक भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो स्टाफ है इस पब्लिक हेल्थ का इंजीनियरिंग विंग, वो कहीं ना कहीं गफलत कर रहा है। ये जानबूझ के कर रहा है या कैसे, मुझे ये तो नहीं पता। मैंने भी एक मीटिंग बुला के कहा था कि जहाँ पानी 7-7 दिन नहीं आता, क्या हम बगैर पानी के 7 दिन रह सकते हैं? अब उदाहरण के तौर पर एक बैंक कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा, पानी गंदा तो इनकी समस्या है। आजाद नगर कॉलोनी में वो कह रहे गर्मियों के टाइम हमें पानी नहीं पहुंच पाता, ठीक है, जिसके लिए उनका पॉसिबल वे उनकी साइट पर जाकर हम करेंगे। ठीक है, हमारे जो कर्मचारी हैं जो हमारे साथ लगे हैं वो भी इस बारे में बताएंगे।
और कुछ इनकी लाइन लगनी है, हम वो भी लगवाएंगे इसमें, ताकि इनको पानी मिल सके। सर, उनका कहना है कि बार बार जो है आपके संज्ञान में मामला ना बार बार नहीं है, ये अभी नया है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले हमारी एमपी साहब से मीटिंग की जब ये मामला आया था, जिसके लिए हमने सर जी शायद 2.5-3 साल से हमारे गंदा पानी आ रहा है। हमने पहले भी कंप्लेंट की थी, ये आके कट मार के चेक किया था तो उसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं। अब फिर जैसे सीवर का लेवल नीचे हो जाता है तो पानी आता साफ, और 15-20 दिन रहता है, उसके बाद फिर यही दिक्कतें आने लगती है। अब बिल्कुल सीवर का पानी आ रहा है, हम साथ भी ले रहे हैं, बोतल है यहाँ पे, ठीक है ना, वो आपको दिखाई भी थी। क्या अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन ये दिया सर, इन्होंने दीपक जी को बोला, दीपक शर्मा जी को, वे कल सुबह आएंगे। पानी सप्लाई 7 बजे आता है, 7 से 7:45 तक आता है। वो आके अपने कॉलोनी से बोल रही हूँ। 3 महीने में तो पूरी सर्दी में पानी नहीं मिलता, तो गर्मी में क्या पानी मिलेगा। और इतने परेशान हो रहे हैं कि जी बस पूछो ही मत। कम से कम हमारा पानी का समाधान होना चाहिए। एक्शन के पास आते हैं, जेई के पास आते हैं, टैंकर डलवा देंगे, हमारा फोन भी नहीं उठाते वो। ये बात है जी। तो हमारा पानी, अब कितने समय से पानी नहीं आ रहा आपके घरों में? पानी जी हमारा तो पूछो मत, 3 महीने तो बिल्कुल नहीं आ रहा। लेकिन वैसे पानी की कमी तो हमारा बहुत दिनों से हो रही है। भूमाफियों के खिलाफ डीटीपी का पीला पंजा लगातार मुसीबत बना हुआ है। बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग और फार्म हाउस और साथ ही अवैध रूप से चल रही गतिविधियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई भी जारी है। लोकसभा में डीटीपी विभाग ने अवैध प्लॉटिंग करने वाले बिल्डरों की बनाई हुई कॉलोनियां और फार्म हाउस और उनके दफ्तरों को तोड़ने के लिए पीला पंजा काम कर रहा है। इसको लेकर डीटीपी अनिल मलिक ने बताया कि लगातार अवैध प्लॉटिंग पर डीटीपी विभाग की कार्रवाई जारी है। गांव सयाना सैदा में मंदिर की जमीन और उसके प्रबंधन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। गांव के लोगों ने मौजूदा मंदिर कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही डीसी और सीएम को शिकायत लिखकर कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपी है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार मंदिर के नाम करीब 15 एकड़ कृषि भूमि है और इसमें हर साल लाखों रुपए का ठेका आता है। इसके बावजूद मंदिर की देखरेख, साफ सफाई, धार्मिक गतिविधियों में भारी लापरवाही बरती जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कमेटी में पारदर्शिता का अभाव है और मंदिर की आय का उपयोग कहां हो रहा है, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। लोकल जात है सारी, अपनी सहमति से हम ये चाहते हैं भी ये लड़का हमारी निगाह में आए और ये हमें कुछ नहीं देना चाह रहे भी आगे से। और इसमें जो गरीब जनता की सहयोग होना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल रहा है। इस कमेटी में जो नमी बनी है इसमें सारी जातों में से एक बंदा लिया गया और हम चाहते हैं कि सब में से सबको पता होना चाहिए और सारी जात में से एक बंदा होना चाहिए। सारा रिकॉर्ड आना चाहिए। जो इसके 15 किले नाव है तो उसका रिकॉर्ड एक भी नहीं दे रहे हैं। जैसे कि नवी कमेटी बनी है, सारे मंदिर ना तो पूजा के टाइम आते हैं, ना कोई प्रोग्राम होता है इसमें मंदिर में तब आते हैं, जब बोली होती है तब सारे मेंबर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसका मतलब फिर लालच के लिए लगे हुए हैं। वो जो गांव के हैं, जो गांव के जो जितनी दुनिया है, जितने लोग हैं, सब इकट्ठे होकर पूछते हैं कौन है, कौन जिम्मेवार है, कौन इनका। और बहुत ही 5-6 सालों से यहाँ सेवा कर रहे हैं और जो भी खत्री लोग हैं यहाँ पर, वो यहाँ मंदिर में सिर्फ बोली के टाइम पर आते हैं और अपनी बोली जो भी होते हैं वो पैसे लेकर और 1 साल तक कभी भी यहाँ आकर दर्शन नहीं देते। और जब भी कोई काम कराते हैं उनसे 10 बार कहकर। हमारी जो मीटिंग हुई है ग्रामवासियों की, आज सारे ग्रामवासी इकट्ठे हुए हैं। कारण ये है जो शिव मंदिर की एक ही परिवार के लोग हैं जिन्होंने कमेटी बनाई हुई थी। सभी वो खतरी लोग हैं, एक परिवार के लोग हैं और हर साल मंदिर के नाम जो 15 किले 2 कनाल जमीन है उसकी बोली करवाते हैं। हर साल वहाँ का पैसा लेकर और चले जाते हैं। वो सभी लोग पेवा में रहते हैं। तो जिले में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री, उड़नदस्ता, खुफिया विभाग और आरटीओ विभाग की संयुक्त टीम ने सुबह से लेकर देर रात तक अभियान चलाकर 31 ओवरलोड वाहनों को पकड़ लिया है और इन सभी पर करीब 18 लाख रुपए का चालान भी किया गया है।
कार्रवाई की शुरुआत सुबह करीब 6 बजे महमदगढ़ कनीना रोड से हुई है, जहां टीम ने 10 ओवरलोड वाहनों को पकड़ा है। आने वाले मानसून को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। साथ ही फरीदाबाद शहर में जल भराव ना हो, इसको लेकर भी जिला प्रशासन पूरी तरीके से कमर कस लिया है। इसको लेकर जिला उपायुक्त विक्रम यादव सड़कों पर उतरे हैं और ओल्ड अंडरपास, NHPC अंडरपास समेत उन स्थानों पर भी गए जहां सबसे ज्यादा जल भराव होता है। इस मौके पर उनके साथ में नगर निगम, FMDA, नेशनल हाईवे के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। बिल्कुल ही जी, जो हमारे नाले हैं या फिर जो हमारे डिस्पोजल्स हैं उनका निरीक्षण करने निकले। साथ ही जो हमारे अंडरपासेज हैं वहाँ पे पानी भरने की समस्या आती है, तो उसका भी निवारण करने के लिए देख रहे हैं। और अब की बार अवश्य ही इनका जो सोल्यूशन है काफी ठीक रहेगा पिछले जो साल थे उनके कंपेरिजन में। किन किन पॉइंट्स का दौरा किया है, क्या क्या खास बात है? आज हमने अंडरपासेज देखे हैं, तो इनमें क्योंकि जल भराव की समस्या रहती थी, तो यहाँ पे कुछ परमानेंट से इश्यूज थे रेलवेज के साथ में, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे परमिशन का हमें इश्यूज थे। तो अभी DRM साहब से हमने बात करी है, तो एक परमिशन हमें चाहिए थी एक लाइन डालने की और साथ ही एक ट्रांसफार्मर की, तो वो परमिशन हमें लगभग मिल जाएगी। लाइन की तो हमें मिलेगी, ये ट्रांसफार्मर की लोकेशन फाइनल होनी है, तो इससे काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा ये ओल्ड जो अंडरपास है हमारा इसमें जल भराव का। साथ ही जो NHPC का भी जो अंडरपास है, तो उसमें भी हमने कार्रवाई करी है FMD। गुरुग्राम में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम, HSBP और साथ ही GMDA ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया है, जिसके चलते अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। सेक्टर 21 में HSBP और GMDA की टीमें पहुंची। अवैध कब्जे से करीब 22 एकड़ लैंड को खाली कराया गया। GMDA के नोडल ऑफिसर ने भी कहा, कब्जा की हुई जमीन की कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए है। गुरुग्राम में अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि जल्द से जल्द अवैध कब्जे को खाली करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए ऐसे है, ये HSBP की जमीन है। ये पहले इस पर एक्विजिशन हुई, उसके बाद कोई लिटिगेशन चल रही थी। आज की डेट में कोई स्टे नहीं है। पीछे HSBP की तरफ से हमने कार्रवाई की थी, लेकिन शायद वो कार्रवाई इतनी ज्यादा सख्त नहीं हो पाई। आज हमने लगभग 5 JCB के साथ HSBP के ऑफिसर साथ हैं, और जो है मैज डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर भी गवर्नमेंट लैंड खाली कराने की जिम्मेदारी दी है, तो उसमें मैं भी साथ हूँ। आज और कल ये कार्रवाई जारी रहेगी। लगभग 20-22 एकड़ की ये लैंड है, और मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि ये आप बताएं मीडिया के थ्रू कि ये लगभग ऑन एन एवरेज अगर कुछ भी माना जाए 2000 करोड़ रुपए की जमीन है। 2000 करोड़ मिनिमम बता रहा हूं। 20 एकड़ 2000 करोड़ रुपए की जमीन है, 20-22 एकड़, और इस पर खाली करके हम FAR भी डेवलप करेंगे, कुछ करेंगे, पता नहीं सरकार का कितना लॉस हो रहा होगा। अब हम इसके ऊपर हमारी प्लानिंग भी पूरी है HSBP की तरफ से। ये सब हटाएंगे जी। स्क्रैप का मटेरियल है, डेंजरस मटेरियल है, इनको हटाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। खाली जमीन होएगी। यमुनानगर में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर डिलीवरी के दौरान एक महिला के पेट में कॉटन की पट्टी छोड़ देने से उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई है। पुलिस अधीक्षक को इस मामले की जानकारी दी गई। जिम्मेदार डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की गई है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि ये मांग जो है वो लगातार बरकरार है। डिलीवरी के लिए उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी कराई गई, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला के पेट में ऑपरेशन के दौरान कॉटन की पट्टी छूट गई, जिसकी वजह से महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। मैंने 13 मार्च को मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ था, बच्चा हुआ था। पहले तो डॉक्टर बोलते रहे कि सभी नॉर्मल होएगा, सारी रिपोर्ट ठीक थी, कभी भी ब्लड की कमी नहीं, किसी भी चीज की कमी नहीं। लेकिन रात को आके बोलने लगे कि हमने ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उन्होंने जल्दबाजी में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन
करके डॉक्टर अनूप गोयल हैं, जो यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में डिप्टी सीएमओ है, उनकी वाइफ है डॉक्टर सोना गोयल। दोनों ने ऑपरेशन किया और बहुत सब फैमिली वाले खुशहाल थे। बेटा पास हुआ तो डॉक्टर अनूप गोयल ने आके अंकल से बोला कि खान साहब पोता हुआ है, आप 8 दिन बाद दोबारा हॉस्पिटल आए, टांके कट के बिल्कुल ठीक था सारा मामला। उसके बाद टांकों में पस पड़ी, पस पड़ने के बाद हम हॉस्पिटल गए दोबारा, तो मैम ने बोला कि आप अल्ट्रासाउंड कराओ। हम डॉक्टर प्रदीप के पास अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए। उन्होंने हमको बाहर भेज दिया अंदर से कि आप बाहर बैठो, मैं मैम से बात करता हूँ। उन्होंने कॉल पे बात करी, मैम को बोला कि ऐसे ऐसे आपके पेशेंट को दिक्कत है कि अंदर कुछ रह गया है। हमें इस बात का पता नहीं था। मैम ने बोला कि आप रिपोर्ट नॉर्मल दो। उन्होंने रिपोर्ट नॉर्मल दी और हम दोबारा वहां पे गए। उन्होंने बोला कि इसमें अंदर थोड़ी सी पस है, ये दवाइयों से ठीक नहीं होगी, ऑपरेशन ये दोबारा खोलना पड़ेगा। उन्होंने सब कुछ क्लियर दिख रहा है, उसकी जो फिल्म है उसमें सब, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट फिर भी नॉर्मल दी। डॉक्टर निखिल मेहता ने मारे जाने से पहले उनको कॉल कर दी थी कि ऐसे ऐसे सीरियस है मैटर, तो उन्होंने बोला कि खबर सिरसा से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक सिरसा के निर्देशानुसार जिला भर में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला की CIA एलानाबाद पुलिस टीम ने गश्त और चेकिंग के दौरान महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को करीब 3 लाख रुपए की 30 ग्राम 2 मिलीग्राम हेरोइन सहित काबू किया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए CIA एलानाबाद पुलिस टीम के प्रभारी सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि उसकी पहचान हिसार के रूप में हुई है। CIA एलानाबाद की एक टीम, पुलिस गश्त जो टीम है वो कांगनपुर रोड स्थित पहुंची थी। फरीदाबाद की न्यू राजीव कॉलोनी में सोमवार को 2 बहनों के साथ में पड़ोसी परिवार द्वारा बर्बरता का मामला सामने आया है। मामूली सी कहासुनी हो गई थी, जिसको लेकर पड़ोसी परिवार ने इकट्ठा होकर पड़ोसियों के घर में घुसकर 2 बेटियों के साथ में पहले तो जमकर मारपीट की और उसके बाद में 2 में से एक युवती के कपड़े फाड़ दिए। इतना ही नहीं, कपड़े फाड़ने के बाद में निवस्त्र अवस्था में युवती और बहन जो थी उसने पिटाई करते हुए कॉलोनी वासी शोर सुनकर इकट्ठा हो गए। युवती को बचाने लगे, लेकिन लाठी और डंडों से आरोपी परिवार ने सभी पर हमला करना शुरू कर दिया। बीच बचाव करते हुए कुछ पड़ोसी भी चपेट में आ गए। हालांकि दोनों बहनों की हालत गंभीर है, जिन्हें ऊपरी चोटों के अलावा अंदरूनी जो चोटें भी आई हुई हैं। ये लड़का तो अंदर घुस के मार रहा था, है ना। लड़का पप्पू जो है, पप्पू है जो दोनों लड़की के मारा। हाँ, जब उसने लड़की के बाल पकड़ के अंदर ले जा रहा था तो मैं अंदर ना जाने दिया तो लड़की के कपड़े फाड़ दिया। मेरे सामने में लड़की के कपड़ा फाड़ा हुआ। जब लड़की बाहर जाकर चिल्ला रही थी कि मेरे बचाओ, तो सुमन दीदी आई थी। इसकी मम्मी के बाल 1 घंटा तक इसके सारे बाले बच्चे सब मिल के बाल पकड़ रखा था अंदर बेड पड़े अंदर। मैं जाके छुड़ाई, मैं देखा लेडीज के पटला से डंडे से खूब पेट पड़े, पैर हाथ पर खूब मार रहा था। वो सब बुरी तरीके से मारा है सब माँ बेटी के। ये सब में कोई गलती ना है, गलती पप्पू में है। हाँ, जब ये घर से कल से भागा हुआ है। कितने लोग हैं इस परिवार के? कम से कम 6-7 जने ये सब। मैं बचा रही थी ना, तो मेरे भी हाथ पे मारा, कमर पर मारा। ऊपर खाना बना रही थी, वहाँ से मेरे घर वाला अंदर चला गया, फिर वहाँ से आई लड़ने के लिए, मारने के लिए आ रहे, कह रहे उसको बुला, मारेंगे मेरे घर वाले को। तो हमने बोला मार के तो दिखाओ। फिर उसके बाद 3-4 लड़के को बुलाई, उसको अंदर कर भाग। ये उन्होंने ही मारा है। लड़ाई में बचा रही थी जब मैं, तो मेरे को मेरी मम्मी को खूब मारा है। मेरा सर भी चोट, मेरे मुंह पे भी चोट आ गई है। बहुत बड़े बड़े डंडे थे, वो लाठी थी और लोहे की सरिया थी। उनसे बाहर गई थी माँ बेटी, तीसरे दिन लौट के आई थी। आते घर यहाँ आए तो बेटी से, अपने बड़ी वाली बेटी से पूछने लगी कि बेटी क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो उसने बोलने लगी, वो माँ बेटी दोनों कि हम ना रहे तो लड़ाई क्यों कर लिया, हम आते हमसे लड़ लेते। उसके बाद में वो 2 अपने आदमी को फोन करके बुला ली। 2 उसका पता नहीं देवर था कि कौन था, वो उसको बुला ली। उसके बच्चे सारे और उसकी माँ, सपना के माँ सपना, सारे घर के में सब डंडे इतने से सब डंडे हाथ में, सब लोहे लंगर डंडा, जितना डंडा था घर में सब निकाल के और सब मारने में लग गई। जो बचाने जा रहा है उसमें भी पड़ रहा डंडा। ये बचाने गए, इनको भी डंडे बजा रही है छोड़ी। वो बचाने गए, वो उसको भी डंडे बजा रही है छोड़ी। तो हम सब ये तो साइड में थोड़ा सा आ गए, वो तो अंदर एंड तक अंदर थी। उसके बाद तो बहरे से अंदर से कुंडी बंद कर दिया।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, परमाणु संपन्न होने के बाद भारत